हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में मूवमेंट क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल को अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते एक्जैक्टली 6760 का ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि एक्जैक्टली एक मंथली रेजिस्टेंस है। हालांकि इन लेवल्स को हम होल्ड ज्यादा दिन नहीं कर पाए और वहां से करेक्शन ही देखने को मिला। ये करेक्शन हमें लेके गया 6300 के लेवल तक। हालांकि इसके पीछे दो रीजन है। पहला जो रीजन था वो पिछले हफ्ते हुई फेड मीट, जिसमें दो फेड ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट रखी कि यस अभी भी रेसिजन का खतरा बना हुआ है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं फर्दर रेट हाइक भी हमें देखने को मिलता रहेगा। कहीं ना कहीं दो रेट हाइक्स और पेंडिंग है जो कि आने वाले महीनों में होंगी, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में कमजोरी परसिस्ट करती हुई दिख रही है। हालांकि इस कमजोरी का आना जरूरी भी था, क्योंकि अगर देखा जाए डेली बेसिस में तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 5500 के लेवल से क्रूड ऑयल लगातार चल रहा था विदाउट गिविंग एनी रिट्रेसमेंट, और वो रिट्रेसमेंट कहीं कि अब देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है यहाँ पे अब कहीं कि क्रूड ऑयल में एक अच्छा बाउंस देखने को मिलना चाहिए। क्यों? लेट मी गो टू आवरली बेसिस। अगर आवरली बेसिस पे देखा जाए तो क्रूड ऑयल इस समय बहुत ही मीनिंगफुल लेवल्स पे आ चुका है। ऑप्शन चेन के तौर पे देखा जाए तो 6400 की पुट और 6300 की पुट ऑप्शन कहीं कि एक अच्छा वाई होल्ड कर रहे हैं और आने वाले हफ्ते में एक अच्छा सपोर्ट रहने वाले हैं। साथ ही साथ अगर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के तौर पे देखूंगा, डेली बेसिस पे देखा जाए तो एग्जैक्टली क्रूड ऑयल ने फ्राइडे को अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और ये अगर वीकली बेसिस पे देखा जाए तो अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। तो ये आखिरी सपोर्ट है क्रूड ऑयल के पास आने वाले हफ्ते में, और इस सपोर्ट जोन अगर टूट जाता है तो क्रूड ऑयल में भारी कमजोरी वापस आती हुई दिख सकती है। शुरुआत अगर मैं मंडे के सेशन से करूं, मंडे के दायरे से, तो दायरा रह सकता है ऑप्शन चेन के हिसाब से 6500 से लेकर के 6400, जहां पे 6500 का लेवल एक अच्छी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो वहीं पे 6400 इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, जो कि रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो वहीं पे अगर अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो 6500 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारे 20 अप्रैल का हाई और कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो एक्जैक्टली आपका 19 अप्रैल का क्लोजिंग लेवल, जो कि स्विंग हाई भी था 6565, तो वो आपका सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है। मेरा यही मानना है कि अगर क्रूड ऑयल फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 6500 के आसपास आता है, तो अगर किसी ने लॉन्ग्स अगर ली है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके जरूर चलना। जरूरत है कि कहीं ना कहीं हम 65 के ऊपर निकल जाएं, और वहां पे अगर इंटरडे क्लोजिंग मिल गई तो एक रिट्रेसमेंट की बात कहीं कि क्रूड ऑयल में एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है, एक शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो सकती है। तो 65 के ऊपर अगर होल्ड करें तो खरीदारी करके चलेंगे। फर्स्ट टारगेट जो आपके लिए रहेगा वो एक्जैक्टली रहेगा 18 अप्रैल का स्विंग हाई, जो कि 6688 के लेवल्स पे, और देखा जाए तो यहाँ पे एक प्राइस गैप भी पेंडिंग है, जो कि 19 अप्रैल का एक गैप डाउन था, तो वो कवर अप हो सकता है। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 6843 का लेवल, जो कि हमारे पिछले हफ्ते के हाईज भी थे, और एक्जैक्टली ये 12 अप्रैल का हाई था जहां पे डबल टॉप बना के हम करेक्ट हुए थे। और ये डेफिनेटली अगर क्रूड ऑयल इन लेवल्स को दोबारा रीअटेम्प्ट लगा रहा है तो काफी हद तक चांसेस बढ़ जाएंगे कि क्रूड ऑयल में लॉन्ग एक बिगर टाइम फ्रेम में यानी कि तेजी परसिस्ट करेगी, और ये तेजी यानी कि क्रूड ऑयल को 7000 से लेकर के 7250 के लेवल्स तक लेके जाती हुई दिख सकती है। तो वहां तक की अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हालांकि वीकली बेसिस में सिर्फ 6843 के लेवल्स, बाकी हाँ 6843 के लेवल निकल गए, सो वी कैन एक्सपेक्ट 7000 एंड डेफिनेटली 7200 लेवल्स। अब बात रही डाउनसाइड की, तो अगर क्रूड ऑयल लोअर लेवल्स को होल्ड करने में फेल कर जाता है, अगर फर्स्ट सपोर्ट जो है एक्जैक्टली 6360 का लेवल है, जो कि एक्जैक्टली 50 वीक एक्सपेंशन एवरेज है, या मैं बोलूं 50 डे एक्सपेंशन एवरेज, और वीकली बेसिस में 100 वीक एक्सपेंशन एवरेज है, अगर वो लेवल अगर टूट जाता है तो यहाँ पे जो सेल ट्रिगर होगी वो ट्रिगर होगी 6300 के लेवल, क्योंकि आखिरी जो पुट राइटर का एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है 6300 का लेवल, वो अगर टूट जाता है तो सेल ट्रिगर हो जाएगा और क्रूड ऑयल में कमजोरी बनती हुई दिखेगी। उस हिसाब से आपका फर्स्ट टारगेट जो रहने वाला है वो रहेगा 6200 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 3 अप्रैल के लोज थे। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो 6000 के लेवल होंगे, जो कि एक्जैक्टली 29 मार्च के स्विंग लोज थे। तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे क्रूड ऑयल में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप चाहो तो इस रेंज के अंदर सेल ऑन राइज और बाय एंड डिप की सिचुएशन अपना के चल सकते हैं। तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। अगर क्रूड ऑयल की अगर ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे भी साफ साफ दायरे के बारे में समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे 6600 की कॉल, 6500 की कॉल एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग होल्ड करता है, जहां पे 2500 के आसपास का ओआई बिल्डअप है। वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर देख लिया जाए तो 6400 की पुट और कहीं ना कहीं 6300 की पुट एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहे हैं, जो कि क्रूड ऑयल को आने वाले हफ्ते में एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। बाकी हाँ, अगर 6300 का लेवल टूट गया तो कमजोरी बढ़ेगी, और देखा जाए तो 6300 के बाद कहीं ना कहीं
6000 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा फुट राइटिंग है, जहां पे 1268 का हुआ है। तो समझ जाओ कि अगर ये लेवल टूटा तो 6000 तक के लेवल खुलेंगे। तो यहाँ पे हाई लेवल्स पे देखा जाए तो हाई लेवल से प्रेशर बहुत ज्यादा है, और अगर 6500 के 6600 के ऊपर भी चला जाए तो 6700 6800 पे कहीं ना कहीं 2000 के ऊपर ही हुआ ये बिल्डअप है। मतलब हाई लेवल्स पे कॉलेटर का दबदबा अभी भी बना है ड्यू टू डिमांड लैक ऑफ डिमांड गाइस। अभी भी डिमांड में ज्यादा मजबूती नहीं है, डिमांड कहीं ना कहीं बहुत कम है, और क्रूड ऑयल में इसी वजह से कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिल रही है प्राइसेस में। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज गाइस। इन्वेंट्रीज भी अगर देखी जाए तो क्रूड ऑयल में पिछले हफ्ते सप्लाई में गिरावट थी, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल को थोड़ी रिलीफ जरूर मिली, बट अभी भी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है। लेट्स सी फर्दर सप्लाई कट अगर देखने को मिले तो डिमांड को स्टेबलाइज किया जा सकता है। और अगर मैं आने वाले हफ्ते की अगर इन्वेंट्री के बारे में बात करूं तो फोरकास्ट में सप्लाई में बढ़ने के चांसेस हैं। लेट्स सी, आप देख सकते हो पिछले हफ्ते -4.5 मिलियन बैरल आई थी, इस बार फोरकास्ट में -1 मिलियन बैरल है। तो सप्लाई की कमजोर यहाँ पे सप्लाई में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल सकती है, और जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में थोड़ा सा दबाव है। लेट्स सी एक्चुअल डेटा कितना आता है, आपका क्या मानना है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, बट मेरा यही मानना है कि यहाँ पे सप्लाई कट होना चाहिए। अगर नहीं आया तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल बहुत ही मीनिंगफुल लेवल्स पे है, टूटे तो कमजोरी और बढ़ेगी। ऑलराइट, लेट मी गो टू नेचुरल गैस। अगर नेचुरल गैस की बात कर ली जाए तो नेचुरल गैस में कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। हमने कहीं ना कहीं, अगर मैं डेली बेसिस में सबसे पहले अगर चल दूं तो कहीं ना कहीं 160 के लेवल्स को तो हम छोड़ने को तैयार ही नहीं है। हालांकि एक अच्छा बेस जरूर क्रिएट हो गया है, और हम सबकी उम्मीद है इसी बात पे टिकी है कि अब क्रूड ऑयल एक नेचुरल गैस एक अच्छी खासी अपसाइड लगाएगा, और एक दोबारा जो पुराने प्राइसेस थे 250-300 रुपए के, वो लेवल्स वापस आते हुए दिखेंगे। और सो बट दिक्कत इस बात की भी है कि डिमांड अभी भी कमजोर है, और कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे भी डिमांड में कमजोरी परसिस्ट कर रही है। तो उसकी वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस भी ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं, दबाव में ही देखने को मिलते हैं। अब बात कर ली जाए अगर दायरे की, अगर मंडे की सेशन की अगर रेंज बात करूं तो मंडे की रेंज रहने वाली है 190 से लेकर के 180 की, एज पर ऑप्शन चेन। टेक्निकली 190 से कहीं ना कहीं 176, ऑलराइट, जिसमें से फर्स्ट अगर अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा आपका फ्राइडे का ही हाई, जो कि 186 के लेवल्स पे आता है। अगर इन लेवल्स पे आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 190 का लेवल, एज पर ऑप्शन चेन एक अच्छे पुट राइटिंग होल्ड सॉरी कॉल राइटिंग होल्ड करता है, और 190 का लेवल निकले तभी कोई बाइंग ट्रिगर होगी, जिसकी वजह से आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो एक्जैक्टली 19 अप्रैल का हाई, जो कि 196 का लेवल है, और सेकंड टारगेट जो बनेगा वो 200 का बनेगा। देखा जाए तो सबसे बड़ा जो हर्डल है वीकली बेसिस में वो कहीं ना कहीं 200 का ही लेवल है, जो कि एक वीकली रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब मेरा यही मानना है कि अगर नेचुरल गैस में स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आनी है तो कहीं ना कहीं 200 के ऊपर ही आनी है। तो आप एक्सपेक्ट करके चलो 200 का लेवल्स निकले और यहां से आपको एक बड़ी रैली देखने को मिले, और 200 के लेवल्स निकल गया तो यस वी कैन एक्सपेक्ट कि 220 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक्जैक्टली 14 मार्च के हाईज हैं। दैट विल बी माय सेकंड टारगेट गाइस। ऑलराइट, सो लेट्स सी 200 विल बी इमीडिएट हर्डल, एंड डेफिनेटली जब तक 200 का लेवल निकलता, मेरा मानना है नेचुरल गैस में सेल ऑन राइज की सिचुएशन बनी रहेगी, दबाव देखने को मिलता रहेगा। वहीं पे अगर डाउनसाइड की बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो फर्स्ट सपोर्ट जो आपका रहेगा वो एक्जैक्टली आपका पिछले हफ्ते का लो, या मैं सीधे सीधे बोलूं तो वीकली सपोर्ट, जो कि 176 के लेवल से प्लेस्ड है। तो मैं यही कहूंगा कि फर्स्ट डिप को खरीद के चलिए। अगर आप 176 के पास अगर नेचुरल गैस आता है तो फर्स्ट डिप को खरीदिए, बाय करके चलिए और हायर लेवल से बेच दीजिए। सिंपल सी बात है, सेल ऑन राइज बाय डिप ही रहेगा जब तक 200 के अंदर है, नीचे है फिलहाल। सेलिंग मोर सेलिंग तभी परसिस्ट करेगी जब 176 का लेवल टूट जाए। उस हिसाब से फर्स्ट टारगेट बनेगा 170 का लेवल, एज पर ऑप्शन चेन एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो एक्जैक्टली मंथली सपोर्ट, जो कि हमें देखने को मिलता है 160 के लेवल्स पे। वहां तक की गिरावट नेचुरल गैस में आती हुई दिख सकती है। लेट्स सी, आइदर साइड दायरा टूटेगा तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब जरूरत यही है कि नेचुरल गैस में 200 का भाव टूट जाए, निकल गया तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग, मतलब एक अच्छी रैली अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी। और एक्सपोनेंशियल एवरेज के तौर पे देखा जाए तो नेचुरल गैस एक्जैक्टली अपने 50 और 10 डेमा के आसपास ही घूमता दिखता है। जरूरत है 20 डेमा के ऊपर कहीं कि एक वीकली क्लोजिंग देने की। अगर ऐसा हो गया तो हम एक अच्छी अपसाइड एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। और लाइट सी बात हो गई नेचुरल गैस के रेंज की, लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। सो अगर नेचुरल गैस की अगर ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे भी दायरे को पहले सबसे पहले देखेंगे। दायरा यहाँ पे एक्जैक्टली बन के आ रहा है 200 से लेकर के 180 का। देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से वही डेटा है। 200 के लेवल्स पे देखो तो 3600 का वाई है, और यही सबसे बड़ा हर्डल है, यही आपका वीकली रेजिस्टेंस है। जरूरत है 200 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग देने की, इन लेवल्स के ऊपर ब्रेकडाउन देने की। अगर ऐसा हो गया तो वी विल एक्सपेक्ट सम स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग, एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 220 लेवल्स। देखा जाए तो 200 की कॉल ऑप्शन के बाद
कहीं ना कहीं 220 के लेवल्स पे और कहीं ना कहीं 250 के लेवल्स पे अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिलती है। वहीं पे लोअर लेवल्स की तरफ 180 का लेवल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है, जहां पे 1859 का हुआ है और यही एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, यही एक पुट राइटर का एरिया कहीं सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आने वाले हफ्ते में। एंड डेफिनेटली 180 के पास अगर आता है, 176 के आसपास टेक्निकली आए तो बाय एंड डिप करके चलिए। बाकी हाँ, अगर 180 के नीचे अगर वीकली दोबारा में क्लोजिंग मिल जाती है या 176 जो कि हमारे पिछले हफ्ते का लो था, तो कमजोरी बढ़ेगी और उस हिसाब से देखा जाए तो नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया जो देखने को मिलता है वो 170 और 160 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। 719 का वाई 160 के लेवल्स पे और 800 का वाई 170 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट 170 160 बिलो 180। ऑलराइट, सो रेंज विल बी 200 180। ऑलराइट, लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अगर पिछले हफ्ते की अगर सप्लाई देख ली जाए तो सप्लाई में बढ़ोतरी है गाइस, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा आ गई। एक्चुअल प्रीवियस में 25 बिलियन थी, फॉरकास्ट 69 बिलियन, बट एक्चुअल 75 बिलियन। तो सप्लाई में अगर इसी तरह बढ़ोतरी देखने को मिलती रही, ओवर सप्लाई देखने को मिलती रही और डिमांड में अगर कोई ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में ऐसे ही दबाव बना रहेगा। फिलहाल कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है प्राइसेस में, तो कहने के अभी भी नेचुरल गैस में कमजोरी परसिस्ट करती रहेगी जब तक टेक्निकली कोई लेवल या फंडामेंटली कहीं ना कहीं कोई अच्छी न्यूज सुनने को ना मिल जाए। बाकी देखा जाए तो अप्रैल के आने वाले हफ्ते में जो फोरकास्ट है वो 69 बिलियन की है, हालांकि फोरकास्ट में कोई बदलाव नहीं है और पिछले हफ्ते 75 बिलियन। लेट्स सी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है गाइस, सप्लाई कितनी आएगी। बट मेरा मानना है यहाँ पे सप्लाई में एक कट देखने को मिल सकता है गाइस। लेट्स सी, ये एक्सपेक्टेशन है मेरी, बाकी देखते हैं। फिलहाल इट डिपेंड्स ऑन वेदर ऑल्सो, वेदर जैसा रहेगा उसी हिसाब से करेंगे नेचुरल गैस के डिमांड में अंतर देखने को मिलेगा। बट मेरा मानना है यहाँ पे टेक्निकली लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए एंड डेफिनेटली नेचुरल गैस इट्स टोटली ओवरसोल्ड एंड डेफिनेटली एक अच्छी रैली बननी चाहिए आने वाले समय में। ओके, सो यहाँ से बिकवाली करने का की हिम्मत ज्यादा होती नहीं है, तो उछाल मिले 200 के ऊपर नीचे तो बेचिए। बाकी आपको एक अच्छी डिप मिल रही है 160 के आसपास अगर मिलता है या फर्स्ट डिप 180 180 76 के पास है, तो आप खरीदारी करके चलिए। ऑलराइट, तो ये थी मेरी एनालिसिस गाइड नेचुरल गैस में, क्रूड ऑयल में। आई होप आप लोग मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हुई, तो अच्छी लगी तो यस डेफिनेटली आप फीडबैक्स और अपने कमेंट, अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे भी, जहां पे मैं मार्केट रिलेटेड अपनी एनालिसिस, अपने चार्ट्स शेयर करता रहता हूं। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.